हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुण्य पुण्य कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। दुहाई बा, हमरा पर अत्याचार करल गइल बा महाराज। लंकेश्वर महाराज रावण के दुहाई बा। का भइल शूर्पणखा? ये कैसन हाल बनैले बाड़ू? तोहर नाक पर घाव कैसन? ई घाव ना, तलवार से वार करल गइल बा। का तलवार से वार? हाँ भैया, ई शूर्पणखा के नाक ना कटल बा, ई लंकेश्वर महाराजा रावण के नाक काटल गइल बा। यहाँ आप राग रंग में भुलाइल बैठल हैं कि शत्रु आपके सीमा पर आक्रमण करके आपके पहला छावनी के विध्वंस कर देले बा। छावनी के विध्वंस कर देले बा तो जन स्थान पर बैठल खरदूषण का करता रे? खरदूषण युद्ध में मारल गए। उनका मारल तक काल खातिर भी असंभव रहे। के कैले बाई दुस्साहस? एगो मानव असंभव। खर और दूषण दोनों शक्ति, बल और पराक्रम में हम लोगन से कौनो प्रकार कम न रहले। एगो मानव उनका के मुआ देलस। ई बात पर हमरा विश्वास नहीं होत। अकम्पन, तू चुप काहे बाड़ा? शूर्पणखा जे कह दिया का ई सत्य बा? हाँ, ये सत्य बा महाराज। एकर अर्थ है ई सब देवतन के षड्यंत्र है। एगो मानव के आड़ लेके वो लोग हमार सीमा पर आक्रमण कैले हैं। कौन कौन देवता रहे उनका साथे? इंद्र अवश्य आयल हुए। बताव कौन कौन देवता उनका सहायता करे आयल रहे? पिताजी, ई देवतन के दुर्गति कैले बहुत दिन हो गए। ऊ त्रिलोक विजय लंकेश्वर के शक्ति भुला गए। का इंद्र भुला गए कि मेघनाथ के नाम इंद्रजीत का है बा? आज्ञा दी पिताजी, इस सब देवतन के बांध के यही सभा में हाजिर कर दें। उनका षड्यंत्र रचे के उचित दंड दिहल जाए। ना युवराज इंद्रजीत, वो मानव के साथे कोनो देवता ना रहले। कोनो देवता ना रहले तो फिर कौन शक्ति रहे उनका साथे? वो अकेला रहे। अकेला रहे? मानव बा या भगवान? स्वयं भगवान विष्णु खातिर भी अकेले ऐसा साहस कैल कठिन हो सकेला। हाँ भैया, वो हा तो मानव ही, लेकिन कौनो अलौकिक मानव दिखाई देला। ओकर छोट भाई भी संगे बा। दोनों के चेहरा पर ऐसन मोहिनी बा, एक बार देख ला तो नजर हटावे के मन ना करे। उनका संगे एगो स्त्री भी बा, जेकर रूप के एक बार देख ले तो कामदेव भी मोहित हो जाए। कौनो देवांगना, अप्सरा, गंधर्व, किन्नर या नाग कन्या भी ओकरा सुंदरता में जीत ना सके। शूर्पणखा, तू हमरा ए समय ओकर और ओकर स्त्री के रूप के मोहिनी के अनर्गल बात मत सुनावा। हमरा उ मानव के शक्ति और बल पर विचार करे दा। हमरा सोचे दा कौना कारण रावण के शक्ति के ललकारे के साहस कैले बा। एकरा पीछे का भेद है? उहे तो हम कह रहा है
हमार मतलब खाली इतना ही बा कि जब हम वो स्त्री के देख ली तो हम सोच ली जिस तरह संसार के हर अनमोल वस्तु महाराज रावण के पास है, वही तरह ये नारी के भी लंकेश्वर के राजमहल के शोभा होके की चाहिए। यह सोच के हम वो नारी के आपके खातिर उठावे गईली कि वो दोनों भाई हमरा पर आक्रमण करके हमारी ई दुर्दशा कर देले। जब हम कहली कि हम लंकापति रावण के बहन हई तो हमार मजाक उड़वले। इतना ही ना, हमार नाक के काट के आपके चुनौती भेजले बाड़े और कहले कि जाके अपन भाई से कह दो कि अपन वीरता पर इतना अभिमान बा तो उठा के ले जाए सुंदरी के, ना तो अपन नकटी बहन के अचरा में मुंह लुका के लंका से भी भाग जाए। बस करो शूर्पणखा। क्षमा करी महाराज, हमार हृदय अपमान के ज्वाला में धधक रहल बा। वो आपके बहन के नाक काट के राक्षसन के एक तरह से चुनौती भेज ले बाड़न, आपके वीरता के ललकार ले बाड़न। यदि आप में आत्मसम्मान की भावना हो तो आज वो स्त्री के छीन के ओकरा ले आई और वो दोनों मानव के हमरा हवाले कर दी, जैसे वो दोनों के हम अपन इच्छा अनुसार दंड दी, तबे हमारे यह अपमान के बदला पूरा होई। बस करो शूर्पणखा। हम तोहार अपमान और अपन दोनों भाई के मृत्यु के बदला लिहल अपन पहला कर्तव्य समझी ले, ना तो संसार के लोग हमार हंसी उड़िए। अकम्पन कौन है वो मानव जे अपन मौत के बुलाइले बाड़े, हमार भयंकर जनस्थान के विनाश कैले बाड़े। हमार अपमान करके इंद्र, कुबेर, यम और स्वयं विष्णु भी चैन से न रह सकस। जे रावण काल के भी काल हो, आग के भी भस्म कर सकेला, मौत के भी मुआ डाले के ताकत रखेला। ओकर रास्ता में आवे के साहस के कैलस और काहे कैलस? महाबली लंकेश्वर वो कौशल देश के राजा दशरथ के बेटा बड़न। राम और लक्ष्मण वो बहुते यशस्वी और तेजस्वी दिखाई देवेलन। उनकर बल और पराक्रम के कोनो तुलना नहीं थे। सगरे संसार के धनुर्धारी में वो सबसे श्रेष्ठ मानल जालन। उनका दिव्य अस्त्र के प्रयोग के भी पूरा ज्ञान बा। ऐसा लागता कि सगरे ऋषिगण और सगरे देवता द्वारा सिद्ध कईल गए दिव्य अस्त्र पर उनकर पूरा अधिकार बा। वो युद्ध कौशल में भी प्रवीण बाड़े। यही के कारण युद्ध के दौरान अकेले राम के हाथ से परम वीर खर और दूषण भी वीर गति के प्राप्त भइले। उनका माया के विद्या भी पूरा तरह से आवेला। यही कारण हमार राक्षस सैनिक भय से व्याकुल होके जौना जौना और भी जाताड़न, उहाँ श्री राम के अपन सामने ठाड़ पावताड़न। उनकर मोहिनी अस्त्र के माया से हमार राक्षस सैनिक एक दूसरे के राम समझ के आपस में लड़ लड़ के मर गईले। वो इतना वीर वाड़न तो उनकर वृत्ति धर्म विरुद्ध ना हो सकेला। फिर बिना कारण हमारे जन स्थान पर आक्रमण करके ओकर विनाश काहे कैले? महामना वो आक्रमण ना कैले। आक्रमण तो हमार सेना उनका पर कैले रहे। हमार सेना उन पर आक्रमण कैलस और हार गई। एहमे उनकर कोनो दोष नहीं के और ऐसे पहले वो कोनो अपराध भी ना कैले रहन। लगाता उनका पर आक्रमण कैल अनुचित रहे। विभीषण जी, आप यह बात पर भी ध्यान दी। पिछला कई बरिस से ही दोनों राजकुमार दंडकारण्य में ऋषि और मुनि लोग के रक्षा के उत्तरदायित्व अपना ऊपर ले रहे हैं। इनका आसरा पाके ऋषि और मुनि वन में निर्भय होकर विचरण करे लगले। उनकर करनी ऐसा बुझाता जैसे पृथ्वी के राक्षस हीन कर दी हैं। वो लोग विराट जैसन बहुत सारा बलवान राक्षसन के भी मुआ दिले बड़न, जे अपन भोजन के खोज में तपोवन में जाके ऋषि और मुनि लोग के खा के जियत रहले। ई दोष खातिर अवश्य दंड के भागी बाड़न। खर और दूषण उनका पर आक्रमण करके ठीक है कैले रहे हैं। ये खाली आवेश के बात है युवराज इंद्रजीत। बुद्धि के तर्क एक विपरीत हुई। सबसे पहला बात ई कि वो अपन सीमा के अंदर अपन प्रजा के रक्षा के लिए रहन, जकरा उनका पूरा अधिकार रहे। दूसर, जिनकर शौर्य के बखान हम पहले से सुन चुकल रही, उनकर शक्ति के पूरा जांच कैले बिना हमार सेनापति खर और दूषण खाली एगो स्त्री के भड़कावे पर धावा बोल के अपन सेना के सर्वनाश कर देले। एकरा से बड़ भूल और का हो सकेला? विभीषण भाई, तू हाथ में चूड़ी पहन के बैठ जा, फिर ऐसे तर्क करा। केकरो बहन के ऐसा दुर्गति हो जाए और वो नीति और अनीति की बात सोचे। ऐसा संस्कृति कौनो वीर जाति के कब्बो ना हो सके। आनहर वीरता कौनो काम के ना होखेला। अंत में नीति और धर्म के ही विजय होखेला। विभीषण, वीर पुरुष अपन आन और शान के संगे जिएला। वो तोहरा जैसन भय से आतंकित न रहेला कि कहीं ऐसा न होखे वैसन न होखे। हमार राक्षस जाति
सबसे उत्तम बात कौनो मानव के ये उत्तम जाति पर हाथ उठावे के साहस हो, ओकरा से पहले हम ओकर हाथ काट दे। फिर हमार बहन के अपमानित कैले बाड़े, हम यही समय ओकरा पर आक्रमण करके बदला ले और ओकर स्त्री के अपन रानी बनाए और उ दोनों वनवासी के बोटी बोटी काट के अपन राक्षस लोग में बांट दे। हमार भूल क्षमा करी महाराज। हमरा समझ से आपके उनका पर सीधे आक्रमण कैल उचित ना हुई। दूगो मानव कुमार से स्वयं लंकापति रावण के युद्ध कैल उनकर मर्यादा के अनुकूल नहीं थे महाराज। बाकी जब वो खर और दूषण जैसन पराक्रमी के सेना सहित संहार कर सकेलन तो स्वयं रावण के कैल ही उचित हुई। महाराज, यदि आप दोनों मानव के जीत भी ले लें तो में आपके कामान बढ़ी, और यदि वो खर और दूषण के लेखा आपके कोनो तरह के क्षति पहुंचेले तो लंकेश्वर के कीर्ति के धब्बा लग जाये। हमार मानी तो आप छल से ओकर स्त्री के हर लें। राम अपन स्त्री के बहुत प्रेम करेला। ओकरा छीना जाए पर ओकर शोक में वो अपने आप अधमरा हो जाए, फिर आपके कोनो भी सेवक ओकर जीवन लीला के समाप्त कर सकेला। महाराज, सेनापति अकंपन के बाद विचार करे योग्य बा। बाकी नीति विरुद्ध बा। कुछ नीति विरुद्ध नहीं खे लंकेश्वर। वो दंड वनवासी आपके बहन पर घात कैले बा, एगो स्त्री पर शस्त्र प्रहार कैले बा। आप भी बदला ली ही, उनका स्त्री के मान भंग करके अपन बहन के बदला ली ही भैया। हाँ महाराज, जिस तरह नाग से मणि छिन जाए पर नाग तड़प तड़प के मर जाला, वही तरह स्त्री के अपहरण हो जाए पर वो विरह से मर जाई, लाज से मर जाई, संताप से मर जाई। निश्चय ही ये सुझाव हमके विचार करे योग्य लागता। छल से, बल से, कौशल से सीता के ओकरा से जुदा कर दी भैया। ओकर गर्व भंग होई, तबे हमार कलेजा ठंडा होई। होई, यहे होई बहन, यहे होई। यदि उनका से युद्ध कई आपके शान के विरुद्ध हा तो का चोरी करके आपके शान बढ़ जाए महाराज। लंकेश्वर, हमार परम आदरणीय जेठ भाई जी, आप परम ज्ञानी वेद वेदता हैं, परम तेजोमयी तपस्वी हैं, पांडित्य के पराकाष्ठा हैं, परम उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म लेके भी पराक्रमी क्षत्रिय के समान शौर्य और कीर्ति स्थापित कैले हैं। क्षणिक कुमति से आपन उज्जवल कीर्ति के कलंकित मत करी महाराज। आप जे शक्ति पहले हैं वो धर्म जनित तपस्या से पहले हैं। अधर्म के मार्ग पर चल के ओकरा कम मत करी। धर्म और अधर्म के विचार शक्तिहीन करेला विभीषण। शक्तिशाली जे करेले उहे धर्म है। बाकी बस यह समय हम कौनो तर्क सुनल ना चाहिए। आप लोग जे कहली ओ पर हम विचार करके स्वयं उचित निर्णय ले। भैया, एमे इतना सोचे की जरूरत नहीं खे। सीता आप ही के योग्य बाड़ी। ओकरा आपके पास लावे खातिर हम आपन नाक कटा देली। आपके दोनों भाई आपन प्राण त्याग देले। ओकरा बाद भी यदि आप ओकर हरण ना कैली तो आपके शक्तिहीन समझ के फिर केहू आपके खातिर प्राण न्यौछावर ना करी। नीति कहेली कि आग, रोग, सांप और शत्रु के कबो तुच्छ न समझे के चाहिए। और फिर ये कौनो साधारण मानव ना लागेलन जे खर और दूषण के पराजित कैले बाड़े। उनका से बैर मोल लेबे से पहले अच्छा तरह से सोच लेबे के चाहिए।
आप राजा हैं। आप जे कुछ भी करब ओकर परिणाम आपके सगरी प्रजा के भुगते के पड़ी। आपके कोई भी काम व्यक्तिगत ना हो सकेला महाराज। सुनले हैं कि आज दरबार में विभीषण जी भी आपके यह सुझाव देहले बाड़न। विभीषण ऐसे कहेला काहे कि वो कायर है, ओकर खून में वीरता के जोश नहीं खे। और मंदोदरी भाभी ऐसे कहेली काहे कि उनका सऊद के आवे के भय लाग रहल बा। भैया सीता जैसन अनुपम सुंदरी यदि ई राजमहल में आ जाए तो इनकर प्रभाव कम हो जाए। सीता के एक बार देख लेला के बाद आपके संसार के सब नारी तुच्छ लागे लगी। ओकरा एक बार लेता आई भैया। शूर्पणखा एक स्त्री दूसरी स्त्री के हृदय में छुपल बात के पहचान सकेली। हम देख रहा हैं तू आपन निजी बदला लेबे खातिर आपन महापराक्रमी भाई के एगो चोर के काम सिखा रहा हो। स्वामी यदि कौनो स्त्री के पायल इतना ही जरूरी बा त एक वीर के लेखा ओकरा युद्ध में जीत के ले आई। जेकरा आप चोर के तरह उठा लाए वो आपके का आदर करी। दूसर बात ई विचार योग्य बा वो कौनो और के स्त्री हो चुकल है। पर स्त्री के हरण एगो पुरुष खातिर कहाँ तक धर्म संगत है? धर्म संगत? महारानी मंदोदरी, एगो साधारण पुरुष और राजा के धर्म में अंतर होखेला। एगो साधारण पुरुष केहू के संपत्ति पर हाथ डाले तो पाप कहाला, बाकी राजा सगरे देश के संपत्ति के स्वामी होखेला। फिर सीता के बात तो ऐसन बा जैसे अंधा भिखारी के गुदड़ी में संसार के सबसे अमूल्य रत्न पड़ल होखे, जहाँ होकर कौनो उपयोग नहीं खे। राजा के अधिकार बा कि ओ रत्न के भिखारी के झोली से निकाल के अपन मुकुट में सजा लेबे, जैसे वो रत्न और राजा दोनों के आदर होखे। और हम ऐसने करे के निर्णय ले ले हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मारीच, मारीच। हाँ? महाराज लंकेश्वर आई पधारी महाराज, आपके स्वागत बा। महाराज आसन ग्रहण करी। आपके एह तरह अचानक मारीच के कुटिया में आवे से मन में शंका हो रहा बा। आपके राज्य में सब कुशलता बाना लंकेश्वर? तात, हम तोहरा से सहायता मांगे आयल हैं। विकट समस्या के समाधान करे में तोहरा जैसन बुद्धिमान और क्यों नहीं खे। तू बड़का बड़का मायावी विद्या के ज्ञाता बाड़। तू बल और छल दोनों के प्रयोग करे में कुशल बाड़। ऐसे हमके तोहार सहयोग की आवश्यकता पड़ गई बा। बाकी महाराज हम तो मायावी विद्या के प्रयोग छोड़ देले हैं। छल कपट के त्याग के हम संन्यास ले ले हैं। अब तक शेष जीवन कैलाशपति की आराधना और तपस्या में ही बितावे के निश्चय कर चुकल हैं। हमके क्षमा करी, हम आपकी सेवा ना कर पाइब। मारीच, राजा जब प्रार्थना करेला ओकर अर्थ बा वो आज्ञा दे रहल बा। ओकर प्रार्थना स्वीकार ना करे के अर्थ बा राजा के अवज्ञा। और रावण की अवज्ञा के अर्थ तू जानते होखबा। ऐसे हम जैसन कहत हई वैसने तोहरा करे के हुई। आप बहुत अशांत लगत हैं लंकेश। कहीं आपके चिंता के कारण का बा? ओकरा खातिर हमरा के का करे के हुई? मारीच,
एगो मानव हमार छावनी के विध्वंस कर देहलस, घर और दूषण के मुआ देहलस। एगो मानव कौन बाऊ? सुनले हैं अयोध्या के कोई राजकुमार है राम, जे अपन छोट भाई लक्ष्मण और अपन पत्नी सीता के संगे पंचवटी में रहे आयल है। वो हमार प्यारी बहन शूर्पणखा के भी अपमान कैले बा, ओकर नाक काट के ओकरा कुरूप बना देले बा। हम मन में ठान लेले हई जे हमार बहन के रूप बिगड़ ले बा, हम ओकर रूपवती स्त्री के ओकरा से छीन ले, अपन रानी बनाई। हम सीता के अपहरण करब, ऐसे हमरा तोहार सहायता की आवश्यकता बा। हमार सहायता? हाँ, तू अपना माया से एगो अद्भुत सोना के हिरण के रूप धारण करा, जेकर सींग सोना के होके, जेकर चमड़ा सुनहरा होके, ऐसन जैसन कभी केहू देखले ना होके। तोहरा देख के राम और लक्ष्मण भी शिकार खातिर भगिए। यदि वो ना निकलले तो सीता उनका अवश्य तोहार शिकार खातिर भेजी। वही समय हम ओकरा कुटिया से उठा ले आई। देख, वो सुंदरी के कैसन सौभाग्य है कि वन के कुटिया में से सीधा लंका के राजमहल में पहुंचे वाली है। ओकर सौभाग्य बाकी ना, बाकी आपके दुर्भाग्य जरूर उदय हो रहल बा महाराज रावण। कहा? हाँ लंकेश, आप जकरा एगो छोटा सा राज्य के कौनो साधारण राजकुमार समझ रहल हई, वो राम के महिमा आप ना जाने ली। हमरा लागता कौनो सचमुच आपके परम शत्रु बा, जे आपकी सलाह दिले बा, काहे कि दुष्कर्म के बाद आप कुल सहित नष्ट हो जाए, लंका के ईंट से ईंट बच जाई। आप हमार मानी तई सब कुछ भूल के लंका लौट जाई। आपके रंग महल में एक से एक सुंदर रानी है, उनके संगे आनंद से जीवन बिताई। सीता रूपी ज्वाला के हाथ मत लगाई, ना तो सब कुछ भस्म हो जाई। कायर, डरपोक, शत्रु के महिमा के बखान करके रावण के डरावे के कोशिश करता रह। रावण जेकर भय से भय भी भयभीत होखेला, जे काल के भी काल है। हम आपके डरावे खातिर ना कहतानी महाराज, हम साच कहतानी। हम राम के अलौकिक प्रताप के देख चुकल हैं। हमरा एगो बिना पर के बाण मरले रहन तो हम 100 योजन दूर समुद्र के एह पार आके गिरल रही। तो साधारण मानव नहीं खे। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन।